नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। हाथरस में एक बेहद ही हृदय विदारक घटना सामने आई जब एक सत्संग में भगदड़ मचने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे जो इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। और बताया जा रहा है कि करीब 1.25 लाख लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे, जबकि जो सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे वो बेहद ही कम थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 72 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए लगाया गया था। 1.5 लाख जहां भीड़ जमा हो वहां 72 पुलिसकर्मियों के जिम्मे सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। और क्योंकि इन दिनों काफ़ी उमस भी है, गर्मी भी है, इस दौरान सत्संग में काफ़ी बच्चों को उलझनें होने लगी, महिलाओं को उलझनें होने लगी, दम घुटने लगा और इसी भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये जो बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ हाथरस में, हालांकि इसे लोग हादसा कह रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है और जो जांच एजेंसियां हैं वो हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं। क्या वाकई भगदड़ के चलते ये हादसा हुआ और आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि भगदड़ जैसी स्थिति मच गई? क्योंकि जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था वो खुला मैदान जैसी जगह थी, अगल बगल खेत भी थे। और बताया जा रहा है कि भोले बाबा जिनका ये सत्संग चल रहा था, उनके चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मच गई। अब आप सोचिए क्या हालात हैं देश के। भोले बाबा जो सत्संग करा रहे थे, उनके चरणों की धूल पाने के लिए भगदड़ मची और इस दौरान कुछ लोग गड्ढे में गिरे, जिसके बाद एक के बाद गिरते गिरते लोग उसमें फंस गए, कीचड़ में फंस गए, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और इस दौरान बच्चों की और महिलाओं की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है और खुद भी मौके का जायज़ा लेने पहुंचे हैं हाथरस। इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए दुख व्यक्त किया है, साथ ही साथ जांच की मांग भी की है। तो मायावती ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के ज़िला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, अनेकों के घायल होने, इसके साथ ही आगरा में भी बौद्ध और भीम कथा के दौरान एक युवक की हत्या अति दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कराए और उचित कार्रवाई और पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। तो ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके की है। साथ ही साथ आगरा की एक घटना का भी जिक्र किया है जहां भीम कथा के दौरान एक शख्स की हत्या कर दी गई। तो ये जो घटना घटी इसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया, क्योंकि जो महिलाएं थे, जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे और जो पुरुष थे वो गए थे सत्संग में, लेकिन इस सत्संग में जो हादसा हुआ उसने कई परिवारों को उजाड़ दिया, कई माँओं की गोद सूनी हो गई, कई मासूम अपनी माँओं से बिछड़ गए और कई परिवार उजड़ गए। तो ये जो घटना थी ये वाकई झकझोर देने वाली घटना है। हालांकि ये घटना क्यों घटी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। यूपी का ज़िला है हाथरस जो एटा के काफ़ी करीब है और ये जो भोले बाबा हैं इनका सत्संग सिकंदरा मऊ में चल रहा था। और जब सत्संग ख़त्म हो गया और जब बाबा अपने पंडाल से निकलकर जाने लगे, तभी उनकी चरणों की धूल या कहें उनकी जो गाड़ी पर भी धूल लगी थी उसे लेने के लिए लोग दौड़ पड़े, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, पुरुष भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे। तो जो वहाँ के लोग हैं जो सत्संग में आए थे उनका भोले बाबा पर बहुत यकीन है, बहुत आस्था और बहुत विश्वास है। उनको लगता है कि उनकी चरणों की धूल से ही उनके कार्य संपन्न हो जाएंगे, उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो वही चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची और इसी दौरान जो सड़क थी और उसके नीचे गड्ढा था,
और अगल बगल खेत थे। बारिश के चलते वहाँ कीचड़ भी था। तो हुआ क्या कि जब बाबा की गाड़ी की चरण धूल लेने की जद्दोजहद में भीड़ भाग पड़ी और बेहद उमस और गर्मी होने के कारण दम घुटने लगा, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। और जब गड्ढे के नीचे कुछ लोग गिरे तो जो पीछे से भीड़ आ रही थी वो उनको रौंदते हुए आगे निकल गई, जिसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। और एक वजह ये भी बताई जा रही कि जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ वैसे ही सत्संग से बाहर निकलने के लिए वो जो परिसर बना हुआ था, कैंपस बना हुआ था, उससे बाहर निकलने के लिए भगदड़ मच गई। लोग जल्द से जल्द बाहर निकलना चाह रहे थे क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी, उनका दम घुट रहा था। तो इस दौरान भी भगदड़ मची और इसी भीड़ भड़क्के में कई लोगों की वहीं दम घुट गया, कई लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसके लिए जो सत्संग हुआ, इसके लिए जो वॉलेंटियर थे जिनका जिम्मा भीड़ को संभालने का था, वो पूरी तरह नाकाम और फेल नज़र आए। वो भीड़ को काबू नहीं कर पाए और भीड़ जो है वो बेकाबू होकर एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी और इसी दौरान इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह गर्मी और उमस भी है, क्योंकि इसमें कई लोगों का दम घुट गया। ये जो हादसा हुआ इसमें कई लोगों ने अपनी आँखों के सामने अपनों को खो दिया। कई लोगों के दिल का कलेजा, दिल का टुकड़ा उनके सामने ही उनसे अलग हो गया, दुनिया का साथ छोड़ दिया। तो ये घटना वाकई दिल को झकझोर देने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये कि इस सत्संग को जो करा रहे थे, जो आयोजक थे, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने भी अपने फ़ोन बंद कर लिए हैं। और वहीं भोले बाबा, उनका भी पता नहीं चल रहा है, जिनके लिए सत्संग हुआ था। वो तो गाड़ी में बैठ के निकल लिए थे, लेकिन उनकी गाड़ी की धूल, उनकी चरणों की धूल और उनको सिर्फ देखने के लिए भीड़ इतनी उत्तेजित और बेकाबू हो गई कि ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये जो बाबा हैं, भोले बाबा, इनका जो है प्रभुत्व वो पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा है। एटा हो, आगरा हो, हाथरस हो, इसके अलावा यूपी के अलावा कई अन्य प्रदेशों, राजस्थान, एमपी में भी इनके सत्संग होते रहते हैं और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इनके बहुत सारे अनुयायी हैं, इनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो उन्हीं के सत्संग में लोग आए थे जहां ये हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे के बाद अब सियासत भी तेज़ हो गई है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस के दुखद हादसे के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है। जब तक आप किसी आयोजन के शुरू से अंत तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह की घटनाएं होंगी ही। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस हादसे की दुखद सूचना मिली, सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने लिखा कि इस तरह के आयोजन में हुई मानवीय भूलों का आकलन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए इससे सबक लेने की ज़रूरत है। एक गहन जांच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोक सकती है। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं उन्होंने। वहीं पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। ये बात पीएम मोदी ने कही। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री, जिनके राज्य में ये घटना घटी, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हाथरस की दुर्घटना अत्यंत दुखद, हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। तो कुल मिलाकर ये जो हादसा हुआ, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा था। जहां लोग गए थे सत्संग में और खबर आई मौत की, भगदड़ से मौत की, जिसने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कितने परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया, ऐसा दुख दे दिया जो ज़िंदगी भर ताउम्र उनको याद रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन कितना जिम्मेदार है? इस तरह के आयोजनों को कराने वाले आयोजक कितने जिम्मेदार हैं, जो बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी इंतजाम के इतनी भीषण गर्मी में, उमस भरी गर्मी में इस तरह के आयोजन किए?
अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।